पंजाब सरकार दियां वैकेंसीज मैं थोड़े नाल पहला भी कई बार जिक्र किया है और मैं उदों ये भी कहा सी कि जदों नौकरियां आनियां शुरू होणगियां तो एक लड़ीवार बहुत सारिया वैकेंसीज डिक्लेयर होणगियां। पिछे थोड़े नाल मैं तहसीलदार दे वैकेंसीज बारे डिस्कस किया सी कि तहसीलदार दी वैकेंसियां आईयां ने और अज नायब तहसीलदार दी वैकेंसीज भी पंजाब सरकार ने डिक्लेयर कर दित्तियां ने। सो अज मैं थोड़े नाल जिहड़ी चीज़ डिस्कस करन लग्या नायब तहसीलदार दे बारे दे विच दैट इज उहदी मेन नोटिफिकेशन दे बारे विच नंबर ऑफ वैकेंसीज किनियां ने, रिजर्वेशन डिटेल्स की ने उहदियां, फिर पे स्केल की है, एलिजिबिलिटी की है, क्वालिफिकेशन की रिक्वायर्ड ने और उहदे नाल एज लिमिट की है, इन्हां सारी सिलेबस की है, इन्हां चीज़ों बारे मैं थोड़े नाल अज डिस्कस करन लग्या। सो इन्हां चीज़ों नूं अखीर तक नोट करियो क्योंकि यह हर एक चीज़ जिहड़ी है इंपॉर्टेंट चीज़ है। पर इहदे नाल मैं तुहानूं ये भी दसना चाहांगा कि इहदे इलावा असी 2-3 वीडियोज़ होर नायब तहसीलदार ते बनावांगे जिहदे विच असी अलग अलग चीज़ां कि पेपर नूं अटैम्प्ट करना तो किवें अटैम्प्ट करना है पेपर दी, क्योंकि एक बहुत वड्डी वैकेंसी है। जिवें तहसीलदार की वैकेंसी है उस तरीके नाल नायब तहसीलदार की वैकेंसी भी कोई घट वैकेंसी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है ये। इस करके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ख्याल रखने चाहिए ने उन्हां चीज़ों के बारे भी थोड़े नाल गल की जाएगी। सिमिलरली कुछ खास चीज़ां होर ने जिन्हां बारे के बाद जी नैक्सट वीडियो पावांगे उहदे तुहानूं भी असी दसांगे कि इन्हां बारे आपां ने की ख्याल रखना है। सो सब तो पहला इहदे विच ये भी देख लीए आपां नूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ कि पहला तो ये देखिए वैकेंसीज किनियां ने। सो वैकेंसीज असी देखते हैं ये दे आर टोटल नंबर ऑफ जिहड़ी वैकेंसीज ने दैट इज़ 78 वैकेंसीज ने उहदे और ये जिहड़ी बाइफरकेशन है कि जनरल कैटेगरी 27 वैकेंसीज जिहड़ियां ने दैट इज़ जनरल वैकेंसीज सारिਆਂ वास्ते और उहदे विचों 8 जिहड़ियां वैकेंसीज ने दैट इज़ रिजर्व फॉर द वुमन दैट इज़ टोटल 35 हो गए थोड़ियां और आउट ऑफ द टोटल पोस्ट 27 दे विचों 8 वैकेंसी बिकॉज 33% वो जिहड़ी वैकेंसी ने दैट इज़ वुमन वास्ते रिजर्व ने। सिमिलरली ESM दैट इज एक्स सर्विसमैन और LD का मतलब की है लीनियर डिसेंडेंट्स ऑफ द एक्स सर्विसमैन। सो 7 और उहदे विचों 3 वैकेंसी जिहड़ियां ने दैट इज़ फॉर द उन्हां वास्ते वुमन वास्ते रिजर्व ने। फिर फ्रीडम फाइटर उहदे विचों 1 और 1 दी जिहड़ी इक्को एक वैकेंसी है दैट इज़ रिजर्व फॉर द वुमन। फिर स्पोर्ट्स पर्सन वास्ते उहदे भी 1 और उधर भी 1। फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 4 टोटल वैकेंसीज ने और उहदे विचों 1 वैकेंसी दैट इज़ रिजर्व फॉर द वुमन। और शेड्यूल्ड कास्ट वास्ते एंड अदर्स वास्ते 8 टोटल वैकेंसीज ने उहदे विचों 3 वैकेंसीज जिहड़ियां ने रिजर्व ने वुमन वास्ते ने। और इसी तरीके ना शेड्यूल्ड कास्ट ESM एंड LDSM ही 1 उधर 0 हो गया। वाल्मीकि मजहबी 7 ने टोटल उहदे विचों 3 उन्हां वास्ते हो गई। फिर वाल्मीकि मजहबी ESM दैट इज एक्स सर्विसमैन उहदे विचों 2 उधर 0। सो ये सारी डिटेल थोड़े सामने दी हुई है। टोटल 78 वैकेंसीज ने और जिवें मैं तुहानूं पहला एक वीडियो दे दस्सिया सीगा कि जिहड़े इकनॉमिकली वीकर सैक्शन ने उन्हां वास्ते भी वैकेंसीज डिक्लेयर की रिजर्व कीतियां जांदियां ने। असीं देखते हैं कि 8 वैकेंसीज ने जिहड़े कि इकनॉमिकली वीकर सैक्शन वास्ते इहदे विच रिजर्व कीती गईयां ने और उन्हां दे 8 दे विचों असीं देखते हैं कि सिर्फ 1 वैकेंसी है दैट इज़ वुमन वास्ते रिजर्व है। और इकनॉमिकली वीकर सैक्शन वास्ते मैं पहला भी एक वीडियो पाई सी और उहदे तुहानूं डिटेल च दस्सिया सीगा कि इहदे च खामियां की आ रही ने क्योंकि जदों तुसीं इकनॉमिकली वीकर सैक्शन दे विच अप्लाई कर दिता तो उहदा मतलब कि तुसीं सिर्फ इन्हां वैकेंसीज वास्ते ही उहदे विच कंपीट कर सकते हो। दैट इज़ ए शॉर्टकमिंग इन दिस पर्टिकुलर इकनॉमिकली वीकर सैक्शन वाला इशू है उहदे च बहुत वड्डी शॉर्टकमिंग है। सो इहदा हाले तक कोई हल नहीं निकलिया। जे कोई हल निकलेगा तो मैं थोड़े नाल वो भी चीज़ शेयर करांगा। सो नैक्सट आपां देखते हैं कि पे स्केल की है। पंजाब सरकार दियां सारियां वैकेंसीज वास्ते पहले 3 साल एक आपां नूं जिहड़ी पे मिलती है वो फिक्स रहिंदी है। सो इहदे विच एक चंगी पे मिल रही है दैट इज़ 35,400 की जिहड़ी सैलरी है दैट विल बी एलिजिबल टू द नायब तहसीलदार वैकेंसी ऑल्सो। और ये डिटेल नोटिफिकेशन है जिहदे तुसीं ये चीज़ देख सकते हो। पर जिहड़ी एक्चुअल सैलरी है वो 3 साल बाद शुरू होएगी पर 3 साल जिहड़ी तुहानूं तनख्वाह मिलनी है दैट इज़ 35,400 रुपये मिलनी है।
ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏਜ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਨ ਮਸਟ ਬੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 45% ਨੰਬਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 70% ਨੰਬਰ ਨੇ ਕਿ 90% ਨੰਬਰ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਰੋਮ ਏ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਨਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਜ਼ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 1 ਜਨਵਰੀ 2021। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੈ। ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਇਜ਼ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 ਸਾਲ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਇਹ ਏਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ 37। पर रिलैक्सेशन है दैट इज़ फॉर द SC/ST दैट इज़ 42 साल तक है। और अपर एज लिमिट फॉर द पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ वास्ते उन्होंने वास्ते 45 साल है। और एक्स सर्विसमैन वास्ते ना एक्स सर्विसमैन वास्ते एक सीधा जा फार्मूला होंदा है। लेट अस से कि एक एक्स सर्विसमैन की जिहड़ी उम्र है वो 50 साल है, उसकी उम्र है 50 साल और उसने 15 साल नौकरी की है, फौज में नौकरी की है, तो उसकी उम्र कितनी मनी जाएगी? उसकी उम्र मनी जाएगी कि उसकी उम्र 35 साल है, क्योंकि मैक्सिमम एलिजिबिलिटी 37 साल है, दैट मीनस ही इज़ एलिजिबल। इस तरीके दे नाल एक्स सर्विसमैन की एलिजिबिलिटी काउंट होंदी है। जे किसी ने कोई डाउट होवे तो उस करके मैं यह चीज़ समझा रहा सीगा। जे आपां यह मनीए हुण कि एक एक्स सर्विसमैन की उम्र 50 साल है, 10 साल उन्हें नौकरी की है, तो दैट मीनस उसकी उम्र कितनी हो गई? 40 साल हो गई, वह एलिजिबल नहीं मनिया जाएगा। पर जो उन्हें 15 साल की नौकरी की होंगी तो उसकी उम्र 35 साल हो गई सी, ही विल बी एलिजिबल फॉर दैट। इस तरीके नाल एक्स सर्विसमैन की जिहड़ी उम्र है वो एलिजिबिलिटी काउंट की जाती है। बाकी होर आपां देखते हैं कि तो पेपर का सिलेबस की होएगा, पेपर का पैटर्न की होएगा। 300 नंबर का पेपर है, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होएगा, टोटल 120 क्वेश्चन होने। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 120। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ हो गए रीजनिंग ਦੇ, दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग एंड मैंटल एबिलिटी। लॉजिकल रीजनिंग एंड मैंटल एबिलिटी नाउ ਇਹਦਾ मतलब कि रीजनिंग एंड क्वांट। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕੁਆਂਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। दैट इज़ ए कि ਇਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਂਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ दैट इज़ GS ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। 80 ਨੰਬਰ ਦਾ GS ਦਾ ਪੇपर है, दैट इज़ जनरल स्टडीज़ का। और वो टोटल करंट अफेयर ऑफ नैशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एंड जनरल नॉलेज, ठीक है। सो ये जी जनरल नॉलेज है एक बहुत वास्ट सबजैक्ट है, इस करके इस पार्ट के उत्ते थानू बहुत चंगी तरह तैयारी करनी पेगी। दैट इज़ हिस्टरी, जोग्राफी, इकनॉमिक्स एंड अपना पॉलिटी, इन्हां सारे चीज़ों की थानू चंगी तरह तैयारी करनी पेगी। पर टोटल 120 क्वेश्चन ने, 2.5 नंबर का क्वेश्चन, 300 नंबर का पेपर और 2 घंटे का टाइम है। वो थोड़ी जिंदगी का फैसला जोड़ा है वो 2 घंटे डिसाइड होना है। पर वो 2 घंटे वास्ते थोड़े कोल अज की तारीख के तकरीबन 2 महीने ने। तकरीबन मैं इस चीज़ पर जोर दे के कह रहा क्योंकि पेपर की जी तारीख डिकलेयर नहीं की, पर कहा गया ये कि फरवरी के पेपर होने की उम्मीद है। सो दैट मीनस कि 14-21 अप्रोक्सीमेटली इन्होंने तरीकों के पेपर, क्योंकि PPSC का जो तहसीलदार का पेपर है वो भी क्या है फरवरी पेपर होएगा।
ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਿਡ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 14-21, ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ, ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਔਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਦੇयर इज नो ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕਰੂਟਨੀ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਓ ਇਹ 8 ਤਰੀਕ ਤੇ 15 ਤਰੀਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਫਾਰਮ 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। 15 ਤਰੀਕ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 8 ਤਰੀਕ ਹੈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ, ਔਰ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਨਾਓ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਡਿਟੇਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫੀ ਪੈਟਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੀ ਪੈਟਰਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ SC ST ਵਾਸਤੇ ਟੋਟਲ 1125 ਰੁਪਏ, ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਟੋਟਲ 500 ਰੁਪਇਆ, ऑल अदर कैटेगरी 3000 रुपया और परसन विद डिसेबिलिटी वास्ते 1750 रुपए, ठीक है। सो यह जो फीस का पैटर्न है कि फीस कोई ज़्यादा नहीं लगती अपन कि ज़्यादा फीस है, बहुत ज़्यादा लगती है कि 3000 रुपये फीस। और जदों आप देखते हैं कि लास्ट टाइम तहसीलदार का पेपर होया सीगा, तकरीबन 1 लाख बंदे ने अपलाई किया सीगा, 1 लाख पीपल अपलाइड फॉर द जॉब, और आप 3000 ना मल्टीप्लाई करिए तो 30 करोड़ रुपया बन गया हो। सो दैट मीनस सानू मेरा अपना यह ओपीनियन है कि पंजाब सरकार को चाहिए कि यह फीस का लेवल है ये घटना चाहिए, क्योंकि आम तौर पर कोई 3000 रुपये फीस भरन लग्या बंदे दी जेब च इन्ने नौकरी दी लभन वाले बंदे ने जिन्हां दी हाले कोई नौकरी लगी नहीं, उन्हां तो 3000 रुपये लेना किते ना किते यह चीज़ एक ज़्यादती लगती है। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗਿਆਨਮ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਵੀ ਔਰ ਆਫਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਸਾਡੀ ਗਿਆਨਮ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਂਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਫਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ नायब तहसीलदार का कोर्स है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। सो जल्दी तो जल्दी अपनी तैयारी शुरू कर लो, क्योंकि ये आप डिले नहीं कर सकते, क्योंकि समा बहुत घट है। और जिवें मैं तुहानूं पहला कहा कि पेपर की 14 तो 21 की उम्मीद पेपर होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। तो ये 2 महीने वास्ते जो है सिर सुट के अपनी तैयारी कर लो ताकि अपना जिंदगी के एक चंगा मुकाम हासिल कर सको। सो बाकी वीडियो थोड़े नाल फिर शेयर करांगे और तो उहदे विच किहड़ियां खामियां नज़र आउंदियां ने वो भी चीज़ां असीं शेयर करांगे। एक चीज़ मैं जिहड़ी चंगी भी है तो माड़ी भी है। चंगी ये चीज़ है कि ये सारे दा सारा सिलेक्शन है सिर्फ और सिर्फ रिटन टेस्ट के बेसिस के उत्ते होना। दैट मीनस देयर इज़ नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं होनी, जिहड़ी कि कैंडीडेट्स वास्ते तो बहुत अच्छी गल है कि बहुत चंगी गल है कि कोई इंटरव्यू नहीं होनी, पर सिलेक्शन प्रोसेस वास्ते जिवें कि मैं 30 साल सरकारी नौकरी की है तो उहदे विच लगदा कि एक परसनल इंटरैक्शन जरूर होना चाहिए, पर थोड़े सारे कैंडीडेट्स वास्ते यह बहुत चंगी गल है कि कोई इंटरव्यू नहीं है।
ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ